तो चलिए अब हमारा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना होता है, यंग ने दो लाइट के सोर्स को यूज़ किया था। दोनों लाइट सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट लाइट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट लाइट सोर्स कौन से होते हैं, जिनमें चार प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉमन होती हैं। दोनों लाइट सोर्स की जो वेव्स बनेंगी उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम होना चाहिए और इनिशियल फेज डिफरेंस भी दोनों वेव का सेम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों वेव का, दो अलग अलग लाइट सोर्स से जो वेव आ रही हैं, ठीक है, दो अलग अलग बल्ब आपने जलाए, उनसे दो अलग अलग वेव्स आ रही हैं दोनों लाइट सोर्स की, उनके इनिशियल फेज हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कांस्टेंट नहीं रहते। वेवलेंथ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम कर लिया आपने, कलर चेंज नहीं किया, दोनों येलो कलर के बल्ब लगा लिए या दोनों ही आपने ग्रीन कलर के लगा लिए तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। सेम इंटेंसिटी का आपने यूज़ कर लिया 100 वॉट का, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी सेम है और उनकी वेवलेंथ भी सेम है। लेकिन इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों वेव का बार बार वेरी करता है। इसलिए यंग ने क्या किया था कि एक ही सोर्स का यूज़ किया था, सिंगल सोर्स, और उस सोर्स के आगे लगाई थी इन्होंने दो स्लिट। इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दोनों स्लिट्स दो अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव करती हैं। अब क्योंकि एक ही सोर्स दोनों स्लिट के पीछे है, जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, ये जो सोर्स है यहाँ से लाइट निकलेगी, ये लाइट, ये स्लिट नंबर 1, स्लिट नंबर 2, S1 S2, दो बहुत छोटी छोटी, बहुत पास पास हैं दोनों स्लिट, दोनों के बीच में जो गैप है स्मॉल d, स्मॉल a ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ से वेव जाती है, वो इस होल से, बहुत छोटे होल से, छोटी ओपनिंग से, स्लिट से अंदर एंटर करेगी, यहाँ से भी एंटर करेगी, एक साथ एंटर करेगी। ठीक है, तो फेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड तीनों तो सेम मिल ही रहे थे, चाहे आप सिंगल सोर्स लगाइए या दो अलग अलग सोर्स लगा लीजिए सेम कलर के, सेम इंटेंसिटी के, तीन प्रॉपर्टी सेम थी। लेकिन इनिशियल फेज डिफरेंस सेम ना होने की वजह से यंग ने क्या किया, दो स्लिट यहाँ पर यूज़ की। इससे हमेशा जैसी लाइट यहाँ से आएगी वैसी लाइट यहाँ से भी अंदर जाएगी, यहाँ से भी अंदर जाएगी। और इन्होंने एक पैटर्न का स्टडी किया कि एक पैटर्न जो स्क्रीन के ऊपर हम दोनों वेव की ट्रेसिंग करेंगे, सुपर पोजिशन होने से एक पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न कैसा है, इसी की ये स्टडी हमें बताता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो पैटर्न मिलने वाला है उस पैटर्न में आपको बस ये चेक करना है कि आपको, मतलब यंग को जिन्होंने चेक करके बताया उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, क्या चेक करना है कि जो पैटर्न दोनों वेव का, दोनों वेव, एक वेव यहाँ से जाएगी, एक वेव यहाँ से जाएगी। ठीक, कैसे जाती है, ये इस टाइप से जाएगी। देखिए जैसे ये देखिए यहाँ से सोर्स से लाइट आई और ये लाइट जैसे यहाँ से अंदर एंटर करेगी, यहाँ से भी ऐसे वेव बनाना शुरू कर देगी पूरी स्क्रीन पर। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, यहाँ पर नोट, इस स्क्रीन के ऊपर ये वेव जाकर स्प्लैश होगी सारे पॉइंट्स पर, स्क्रीन चमकेगी। ऐसे ही वेव यहाँ से भी जा रही है, ये ऐसे वेव आगे बढ़ेगी, इधर से भी ऐसे वेव आगे बढ़ेगी। तो इन दोनों का सुपर पोजिशन स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आएगा। वही सुपर पोजिशन के बाद जो हमें फ्रिंजेस मिलने वाली हैं, जो पैटर्न मिलने वाला है, उन पैटर्न को नाम दिया यंग ने फ्रिंजेस। ठीक है, उन फ्रिंजेस में पैटर्न में था कि कहीं कहीं पर स्क्रीन के ऊपर दोनों वेव, S1 S2 से आने वाली वेव, कभी वो बहुत ब्राइट थी, कभी बहुत डार्क थी। तो ये ब्राइट डार्क, सब जगह ब्राइट है, सब जगह डार्क है, कहाँ ब्राइट है कहाँ डार्क है, यही आपको आगे इसमें स्टडी करनी है, कैलकुलेट करना है। और इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के एक दो रिजल्ट जो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं लास्ट में जाके मैक्सिमम मिनिमम के लिए। पहले भी आपको बताया इंटरफेरेंस जो यहाँ पर हो रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, और डिफ्रैक्शन इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करेंगे, इन्हीं दो रिजल्ट्स को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव यानी मैक्सिमा, क्रस्ट एक साथ जाते हैं, ट्रफ एक साथ पहुंचते हैं दो वेव्स के, या फिर कंप्रेशन रेयर रिफ्रैक्शन एक साथ पहुंचते हैं, कंप्रेशन रेयर रिफ्रैक्शन, तब वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर क्रस्ट और ट्रफ एक साथ दो वेव के अलग अलग जाते हैं एक पोजीशन पर, एक पॉइंट पर, तो वहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी हो जाती है, मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो मैक्सिमम में जो पाथ डिफरेंस हमने लिया था वो था डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन लेमडा, और मिनिमम में जो हमें मिला है वो है n + 1/2 लेमडा। ठीक है, n यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है 0 1 2 3, यही हमें आगे यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये जो डायग्राम है आपने देख लिया कैसे डायग्राम है, इसमें थोड़ी सी बातें हो रही हैं। S1 S2 ये दो स्लिट है हमारी, दोनों में यहाँ पर हम ऐसे कार्डबोर्ड लगा के रखेंगे, बल्ब ऑन करेंगे, दोनों स्लिट को एक साथ हटा देंगे, दोनों से लाइट अंदर एंटर करेगी, वो लाइट यहाँ जाकर स्क्रीन के ऊपर सारे पॉइंट्स पर जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर जो मैक्सिमम मिनिमम की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ पर है,
तो वो पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। तो वो पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए देखिए, ये स्क्रीन पर मैंने P पॉइंट अज्यूम कर लिया और इस P पॉइंट की लोकेशन हमें बतानी है कि ये स्क्रीन के ऊपर कहाँ है। सबसे पहले तो स्क्रीन कहाँ है, स्क्रीन ये रही स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन है। इस स्क्रीन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस S1 S2 को मिलाने वाली जो लाइन है, दोनों स्लिट को मिलाने वाली लाइन, दोनों स्लिट के बीच में जो गैप है दैट इज स्मॉल d। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आप A B C D कुछ भी ले लीजिए, मैंने स्मॉल d लिया है। उसके बाद दोनों स्लिट का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट d का मिड पॉइंट ये n, इस पॉइंट का नाम रखा है हमने n, आप कोई और नाम रख लीजिए। पॉइंट के सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो स्क्रीन का है वो है कैपिटल D। ठीक है, कैपिटल D। डायग्राम ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम का इसमें हमें यूज़ करना है और वो बहुत सिंपल होती है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें हम यूज़ करेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पर ये हो गया S1 से P, एक लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ से S1 to P, ऐसे ही S2 से भी P हमने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर दोनों लाइन ज्वाइन हो गई। हम क्योंकि यूज़ करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो इसकी वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा यहाँ से। आगे जो पैटर्न दिखेगा हमारा, उसका डायग्राम भी यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि कैसा नज़र आता है। ठीक है, तब उसको इरेज कर देंगे और कैलकुलेशन के लिए भी उसे हम इरेज कर लेंगे। अब देखिए, S1 to P, S2 to P, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है S1P इज लेस देन S2P, S2P बड़ा है, S1P छोटा है। तो इन दोनों में जो गैप है, डिफरेंस है S1P माइनस S2P, वही है दोनों का पाथ डिफरेंस। यानी कि स्लिट S1 स्लिट S2 जो दोनों कोहेरेंट, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनसे जाने वाली जो वेव P पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है, P पॉइंट पर मीट कर रही हैं, स्क्रीन के ऊपर वो पॉइंट है P। ठीक है, तो उस P पॉइंट पर दोनों वेव जब पहुंची तो दोनों वेव के बीच में कितना पाथ का डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है वो है S2P। मेज़र कर लीजिए, S1P को मेज़र कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, जो गैप बचेगा दैट इज पाथ डिफरेंस। और उस पाथ डिफरेंस में हम अपना सुपरपोजिशन के ये फंडामेंटल साथ में लिंक करेंगे और उनसे देखेंगे कि आगे हमें क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो देखिए, और इसमें क्या है, स्क्रीन से D डिस्टेंस पर हो गया। ऐसे ही S1 से मैंने स्क्रीन को यहाँ पर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस भी D हो गई क्योंकि ये D है। ऐसे ये डिस्टेंस भी D हो गई। N क्योंकि मिड पॉइंट है S1 से S2 का, S1 to S2 स्मॉल d गैप है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बचेगा D/2, ये भी D/2 और ये वाला गैप भी D/2, 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 यहाँ भी मेंशन कर देते हैं D/2, ये भी D/2, पूरा यहाँ से यहाँ तक है आपका D। S1 के सामने ये पॉइंट है और ये पॉइंट S2 के सामने है। इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया A और इस पॉइंट का नाम रख लिया B, कोई भी आप नाम रख सकते हो। अब P पॉइंट की लोकेशन को हमें बताना था, तो वो लोकेशन कहाँ पर है, मिड पॉइंट जो हमने बनाया N, उस मिड पॉइंट के सामने M पॉइंट है जो कि स्क्रीन के ऊपर है, वहाँ से हमें बताना है कि P पॉइंट कहाँ पर है। तो P पॉइंट हमने बताया कि X डिस्टेंस पर है M से। M कौन है, N के सामने वाला पॉइंट, और N कौन है, मिड पॉइंट ऑफ S1 S2। तो ये सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब देखिए आगे इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, बहुत इजी है। डायग्राम इसमें सब कुछ था वैसे, अब आपके लिए बहुत इजी है, ये आपके पहले से पता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए दोनों रिजल्ट हैं, एक एक करके हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये इसकी लैंग्वेज में कुछ नहीं है, बस यही लिखा है कि एक सिंगल सोर्स है, उसको दो अलग अलग सोर्स की तरह डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे, दो स्लिट लगाकर। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए, याद कर लीजिए। इंटरफेरेंस पैटर्न, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस होने वाला है दो वेव का और उनका पैटर्न बनने वाला है, इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं इसे। फ्रिंजेस मिलने वाली हैं, ये तभी होंगी जब दोनों लाइट सोर्स से जो वेव बनेगी, लाइट निकलेगी, किसी एक पॉइंट पर पहुंचेगी एक साथ, तो वहाँ पर चाहे कैसा भी इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा हो, तो उसमें क्या होना है,
आपको ध्यान रखना है कि कोहेरेंट लाइट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट लाइट सोर्स यानी कि कोहेरेंट लाइट सोर्स ऐसे सोर्स दोनों वेवलेंथ सेम होनी चाहिए दोनों सोर्स की, और एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम होनी चाहिए, और इनिशियल फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले ट्राइंगल S1AP में जाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये मैंने 90 डिग्री यहाँ पर शो कर दिया है। ये S1P स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस S1A स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है S1AP। बहुत इजी है, दोनों जो राइट एंगल ट्राइंगल है S1AP एंड S1BP, दोनों में एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। PA विल बी x माइनस डी बाई 2। देख लीजिए P से लेके M तक हमारे पास x है और बीच में जो AM है दैट इज d बाई 2, तो हमें चाहिए PA x माइनस डी बाई 2। इसी तरह से S2BP जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जाना है और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। बहुत इजी है, आप डायग्राम एक बार आपने समझ लिया उसके बाद अप्लाई करना बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर हमने इसे अप्लाई कर लिया है। जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को अप्लाई कर लेंगे, दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हमें, क्योंकि हमें पार्ट डिफरेंस चाहिए यानी कि S2P माइनस S1P, लेकिन हमें मिल रहा है S1P स्क्वायर एंड S2P स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि S2P स्क्वायर में से S1P स्क्वायर को माइनस कर लेंगे और वहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, दैट इज A प्लस बी A माइनस बी। दोनों वैल्यूज को पुट किया, माइनस किया, एक्सपेंड किया, तो आप देख सकते हो डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, और जो बाकी दो ब्रैकेट्स हैं उसमें हम A प्लस बी होल स्क्वायर A माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज A प्लस बी A माइनस बी। अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, S2P माइनस S1P को छोड़ देना है लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जो बाकी टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में रखना है। यहाँ देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, डी स्क्वायर बाई फोर कैंसिल हो रहा है, और एक्स डी एक ब्रैकेट में जो एक्स डी है वो माइनस में है, बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा तो 2xd हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हो गया 2xd, और लेफ्ट हैंड साइड से S2P प्लस S1P हमने डिनोमिनेटर में रख लिया है, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन आप लगाने वाले हो, ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है। अगर आप x माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं और बाहर माइनस है तो आप सीधा एक्सपेंड करें और माइनस साइन को ऐसे ओपन ना करें, ब्रैकेट लगा के रखें, वो माइनस साइन अंदर सारे टर्म के पास जाएगा। बच्चे गलती यहाँ पर यही करते हैं, एक ही जगह बस माइनस लगा देते हैं और फिर कैंसिलेशन नहीं हो पाता प्रॉपर। ये देखिए न्यूमरेटर में 2xd और डिनोमिनेटर में आपका ये S2P प्लस S1P डिनोमिनेटर में आ गया है, और लेफ्ट हैंड साइड में रह गया जो हमें चाहिए पार्ट डिफरेंस, जिससे हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेट कराना है, जो बोर्ड पर लिखा है ऑलरेडी। अप्रोक्सीमेशन देखिए S2P को D यूज किया है और S1P को भी कैपिटल D। अब ये कैसे हो गया, यही अप्रोक्सीमेशन है। ये जो डायग्राम आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये एक्चुअली में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि S1P S2P ये जो आपको नज़र आ रहे हैं हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट कैपिटल D के इक्वल ही होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें, देखिए इतने छोटे छोटे होते हैं, इससे भी बहुत छोटे होते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है।
देख सकते हैं आप, इतने पास पास होंगे तो ऑलमोस्ट सारी डिस्टेंस एक जैसी ही है, इसलिए हाइपोटेन्यूज और जो बेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब आप ये कहेंगे अगर ये सेम है तो S1P में भी कैपिटल डी और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में करके 0 हो जाना चाहिए। नहीं हो जाना चाहिए, करना नहीं है हमें। अगर कर देंगे तो आपको पार्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा और आगे पैटर्न ट्रेस नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ ज़रूरत है एज़ पर आवर कन्वीनियंस वहाँ हमें इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ हमने राइट हैंड साइड में किया है, वहाँ पर 2D हो गया, कैपिटल D प्लस कैपिटल D 2D, और फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। S2P माइनस S1P को हमने कर लिया डेल्टा वाई। लीजिए ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया दोनों वेव्स का, जो स्लिट से निकलने के बाद स्क्रीन के ऊपर जो P पॉइंट है वहाँ पर पहुँच रही हैं। ठीक है, S2P से S1P का जो पार्ट डिफरेंस है ये हमें मिल गया डेल्टा वाई। अब हमें इसे इक्विवेलेंट कर लेना है आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करके मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए। क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमें लोकेशन पता चले कि स्क्रीन के ऊपर ये मैक्सिमा मिनिमा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लोकेशन कहाँ कहाँ है। ये तो P हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, सिर्फ यही पॉइंट थोड़ी ना है स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारे पॉइंट हैं, सबके लिए हमें बताना है। ये देखिए फॉर मैक्सिमा, सबसे पहले मैक्सिमा के लिए ले लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जो डेल्टा वाई अभी आपको मिला है स्टैंडर्ड यहाँ पर XD/D, इसको हमें अपने प्री कैलकुलेटिव रिजल्ट से लिंक कराना है, मैच कराना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव डेल्टा वाई इज इक्वल टू n लैम्डा, जो मैक्सिमा का कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4, n यहाँ पर प्री डिस्क्राइब्ड है, 0 1 2 3 हमने लिया एंड सो ऑन। बस दोनों डेल्टा वाई को इक्वल कर देंगे इक्वेशन 3 और 4 से, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू। बहुत इजी है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस आपको सीधे सीधे कैलकुलेट करते जाना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना आप इसमें। जितना दिमाग आपने लगाना था अब आप लगा चुके हो सारा। मेन था डायग्राम और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना, उसमें अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना। डायग्राम आपका लेवल डायग्राम होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं बनाना, बहुत छोटा नहीं ड्रॉ करना आपको। ऐसा बनाना है कि कम से कम समझ में आए कि आपने क्या बनाया और उसमें क्या क्या मेंशन किया वो समझ में आना चाहिए। What have you drawn should be clearly visible. What are you mentioning in that should be clearly readable. ये देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है दोनों को इक्वल करके, n इंटू डी लैम्डा बाई डी, और n आपका कैलकुलेटिव है प्री कैलकुलेटिव 0 1 2 3। जैसे ही आप n की वैल्यू 0 1 2 3 एक एक करके पुट करते जाओगे आपको मैक्सिमम पॉइंट यानी कि ब्राइट पॉइंट स्क्रीन में कहाँ कहाँ है, सेंट्रल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में जो n के सामने है वहाँ से वो लोकेशन मिलती चली जाएगी। एक तो 0 हो गया यानी कि सेंट्रल जो पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा है, n के सामने जो ठीक सामने पॉइंट जाएगा m पॉइंट, वो मैक्सिमम, वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ। और x2 सेकंड ब्राइट कहाँ मिलने वाला है, सेकंड मैक्सिमा, तो n की सेकंड वैल्यू पुट करिए जो है 1 पुट करेंगे, डी लैम्डा बाई 2 डी हो गया। फिर ऐसे x2 आप निकाल लोगे 2d लैम्डा बाई डी। x1 जो पहली मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली स्क्रीन के ऊपर उसका नाम हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा भी आप कह सकते हो उसे, क्योंकि सेंटर के सामने वाला पॉइंट है। किसके सेंटर? दोनों स्लिट के सेंटर में जो पॉइंट था मिड पॉइंट n, उसके ठीक सामने m पॉइंट है। ये ब्राइट लाइट यहाँ पर है यानी कि ये फर्स्ट ब्राइट है, फर्स्ट मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा है। और उसके बाद और मैक्सिमा डी लैम्डा बाई डी पर है, यहीं से m पॉइंट से, फिर 2d लैम्डा बाई डी पर है। ऊपर नीचे किधर भी आप जा सकते हो, स्क्रीन के ऊपर किसी भी साइड आप चल सकते हो, वहाँ पर आपको इतनी इतनी डिस्टेंस पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइट मिलेगी। कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट का अगर डिफरेंस आप निकालोगे तो यहाँ पर डी लैम्डा बाई डी नज़र आ रहा है, उसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, ये एक जैसी फ्रिंजेस के बीच में जो विड्थ होती है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अगर ब्राइट है तो ब्राइट कंसेक्यूटिव लेने हैं दो कोई भी, और डार्क है तो टू डार्क कंसेक्यूटिव लेनी है आपको फ्रिंजेस। उनके लिए जो भी लोकेशंस मिलेंगी वहाँ से माइनस करके आप निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ कहेंगे उसे। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा, कैपिटल डी लैम्डा और स्मॉल डी आपकी नॉन वैल्यूज़ होंगी पहले से, इनको आप पुट करेंगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी। मिनिमा के लिए देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू XD/D हमें यहाँ से मिला है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन से।
पाइथागोरस थ्योरम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करने के बाद अब मिनिमा में वही काम करना है। मिनिमा का डेल्टा वाई अभी भी बोर्ड पर लिखा छोड़ा है मैंने। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देख लीजिए, n+1/2 इंटू लेमडा। ये मैक्सिमा मिनिमा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये कैसे आए हैं, इसके लिए आपकी जो हमारी पुरानी वीडियो है उसको पहले देख लीजिएगा। ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन नंबर 5, 3 पहले से हमारे पास है, 3 और 5 से दोनों को इक्वल कर देना है डेल्टा वाई को। ये देखिए xd/d इज इक्वल, डी का ध्यान रखना है, कौन सा डी कब है। बोलने में आपको कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं बोलना होता है, xd/d बोल सकते हैं। अंडरस्टूड है कि कौन सा डी आपका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। ऊपर से नीचे एक ही लाइन तो आपने कॉपी करनी है। हाँ, एरर होने के चांसेस कम रहते हैं इसमें, लेकिन ध्यान रखना है आपको, यानी कि जल्दी जल्दी में आपने कहीं पर यूज़ किया रिजल्ट को और कैपिटल डी ऊपर नीचे कर दिया, स्मॉल डी को ऊपर भेज दिया, लोकेशन को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए एक्स की वैल्यू आ गई है, ये डार्क पॉइंट है मिनिमा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कौन कौन सी जगहों पर हो रहा है स्क्रीन पर, उसके लिए पुट करेंगे एक दो वैल्यूज एन की। तो ये फर्स्ट डार्क x1, जैसे 0 करेंगे 0 + हाफ डी λ/d हो जाएगा। ये फर्स्ट डार्क पॉइंट है जो m के रिस्पेक्ट में, पॉइंट m सेंट्रल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में हाफ डी λ/d पर है। x 0 पर मैक्सिमा मिला था हमें अभी, 0 से आप हाफ डी λ/d डिस्टेंस में चलेंगे, डार्क मिलेगा। ऊपर या नीचे कहीं भी चल सकते हैं स्क्रीन में, m पॉइंट से ऊपर या नीचे कहीं भी आप जाओगे, इतनी दूर पर आपको फिर से डार्क मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ऐसे और भी डार्क निकाल सकते हैं। ये था फर्स्ट डार्क। इसी तरह से यहाँ पर आप n की जगह 1 रखेंगे तो सेकंड डार्क मिलेगा आपको। सेकंड डार्क की लोकेशन जो n के सामने जो पॉइंट था यहाँ पर m, ये m पॉइंट था, वहाँ से कितनी दूर डार्क है। तो जैसे ही आप 1 रखोगे तो 1 + 1/2 ये हो जाएगा 3/2, और फिर है d λ/d। ऐसे ही और एक निकाल लेते हैं x3, ये इसमें आप 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 + 1/2 5/2 d λ/d। ये है फर्स्ट डार्क, फिर ये सेकंड डार्क, और ये है थर्ड डार्क, थर्ड मिनिमा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड डार्क भी हमने निकाल ली, ऐसे और भी निकाल सकते हैं, और मैक्सिमा भी हमने निकाल ली है, यानी कि ब्राइट लाइट। तो लोकेशन कहाँ कहाँ है, x1 x2 x3, ये लोकेशन यहाँ m के सामने। तो सबसे पहले हमें कैसा मिला, सेंटर जो फ्रिंज हमें मिली है, तो ये जो मिली है ये तो मिली हमें ब्राइट, x = 0, ठीक, x0 आया था उसमें, यानी कि x1 जो मैक्सिमम हमने निकाला इससे ऊपर, और फिर उसके बाद हमें मिला था xd/d λ/d। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो क्योंकि अब हमने मैक्सिमा मिनिमा दोनों तरीके की सारी पोजीशन निकाल ली हैं, और भी निकाल सकते हैं हम, तो ये पैटर्न जो स्क्रीन के ऊपर यहाँ नज़र आता है वो कैसा दिखता है उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप डार्क में भी देख रहे हो d λ/d है, और ब्राइट के लिए भी आपने निकाला वहाँ पर d λ/d। तो d λ/d को थोड़ी देर के लिए 1 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी d λ/d पुट करने के बाद। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो x ये था p पॉइंट और ये है m पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो था x। इस x की बहुत सारी लोकेशन, अभी डार्क है, इससे पहले ब्राइट वाली लिखी थी। तो सबसे पहले वहाँ हमने देखा था कि जो फर्स्ट ब्राइट हमें मिला था x1, ब्राइट में x1 देख लीजिए, वहाँ पर मिला था 0, n 0 करते ही वो n लैम्डा था वहाँ पर, तो 0 हो गया था। तो यानी कि अगर ये m पॉइंट है जो n मिड पॉइंट के ठीक सामने है, सेंट्रल फ्रिंज जो बनेगी वो ऐसी कुछ दिखाई देगी, ये सेंट्रल फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज। फिर ऐसे ही जो सेकंड ब्राइट मिला था वो था d λ/d। तो अगर ये 0 है तो सेंट्रल फ्रिंज 0 हो गई, 0 पर ब्राइट फ्रिंज है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर जो कि हमने अज्यूम किया है d λ/d। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये भी ब्राइट है, इतना ही दूर नीचे ये भी ब्राइट है, ऐसे ही और भी मिलती जाएंगी। बीच में कौन सी जगह है, अगर d λ/2 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ देखिए डार्क में क्या मिल रहा है,
हाफ डी लैम्डा बाई 2, यानी कि ये जो बीच में लोकेशन है, ये वाली लोकेशन, यहाँ पर डार्क पॉइंट, ये है डार्क पॉइंट, ये भी डार्क पॉइंट है। हाफ डी लैम्डा बाई 2, फिर 3/2 लैम्डा बाई 2, ऐसे ही हाफ डी लैम्डा बाई 2 आप नीचे आ जाइए यहाँ या यहाँ आ जाइए। तो इस तरह मिलता जाता है, ये ऑल्टरनेट में मिलता जाता है। आप देख सकते हो दो डार्क के बीच में 3/2 माइनस 1/2 करेंगे, डी लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। 1.5 माइनस हाफ बिकम्स 1 फुल डी लैम्डा बाई डी। ऐसा ही ब्राइट में भी है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव का गैप ले सकते हो, उसको फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं। कोई भी दो फ्रिंज लीजिए, इधर बोथ आर ब्राइट और बोथ आर डार्क, दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, उस गैप को आप बोलेंगे कि ये है फ्रिंज विड्थ। उस टाइप की डार्क फ्रिंजेस की विड्थ की कितनी कितनी दूर बाद डार्क फ्रिंज है। तो इस तरह से ये होता है। अगर इसको आप देखोगे वेव वाइज तो ऐसा नजर आएगा, सेंट्रल में एक वेव का क्रस्ट है और दूसरी वेव का भी वहां पर क्रस्ट है, ऐसे क्रस्ट टू क्रस्ट, क्रस्ट टू क्रस्ट बिकम्स ब्राइट। ये ब्लू वाला ब्राइट है, ऑरेंज वाला डार्क है। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, ऐसे यहाँ भी कलर कर लीजिए। इसी तरह से जहाँ पर डार्क आ रहा है वहाँ पर वेव्स का नेचर, कौन सी वेव्स का नेचर, जो यहाँ से जा रही है S2 और S1 से निकल के P पॉइंट पर पहुँचेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो उस केस में क्या होगा, एक वेव का क्रस्ट एक जगह पर पहुँचेगा तो दूसरी वेव का उसी जगह पर ट्रफ आ जाएगा। ये क्रस्ट ट्रफ, ब्लू वाली का जो है वो ट्रफ है और ये क्रेस्ट है, इस टाइप से आता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डार्क फ्रिंज बनती है। इस तरह और भी बनती जाती हैं, जितना भी आप देखोगे यहाँ पर भी क्रस्ट टू क्रस्ट, फिर उसके ऊपर आप देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, नीचे भी ऐसा रहेगा, इस तरह से ये बनता जाता है। तो ये है पूरा पैटर्न जो यंग डबल स्लिट ने इंटरफेरेंस का दिखाया था, जिसमें इन्होंने कोहेरेंट सोर्सेज का यूज़ किया था। इन सब के बाद एक इंटेंसिटी कर्व बनाने के लिए आता है कि इंटेंसिटी कर्व यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बनने वाली फ्रिंजेस का कैसा होता है, यानी कि लोकेशन स्क्रीन पर कहाँ है और इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए इस तरह से आपको एक कर्व बना लेना है। ग्राफ पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो प्लेन पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल डिस्टेंस रखनी है। तो ये जैसे हमारा एम पॉइंट था, ये कर्व है, इसको कहते हैं इंटेंसिटी पोजीशन कर्व। इंटेंसिटी और पोजीशन ये सब पोजीशन है, ब्राइट डार्क अल्टरनेट पे मिल रही हैं। तो ये कैसा नज़र आएगा, उसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए एम पॉइंट जो वहाँ पर था स्क्रीन पर, ये 0 सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने ये रखा है। सारी फ्रिंजेस की जो वही कर्व आपको बनाना है। तो डी लैम्डा बाई डी सब में था, ये मैक्सिमा के लिए 0 के बाद डी लैम्डा बाई डी, फिर 2d लैम्डा बाई डी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, देख लीजिएगा उसमें। तो 0 फिर डी लैम्डा बाई डी आप चलेंगे तो फिर मैक्सिमम मिलेगा, फिर मैक्सिमम मिलेगा, ऐसे अलग अलग हमने 1 सेंटीमीटर पर मार्क लगाए हुए हैं। 0 से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ये हाफ है, फिर हाफ है, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, इधर भी और इधर भी। यहाँ देखिए हाफ, ये फुल डी लैम्डा बाई डी मैक्सिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर डी लैम्डा बाई डी पर मैक्सिमा। इस तरह से मैक्सिमा के नीचे मार्क किए मैंने और मिनिमा के लिए ऊपर दिखा दिया। यहाँ देखिए सेंटर के सामने ऊपर चलिए, ये हाफ डी लैम्डा बाई डी था ना मिनिमा के लिए, वहाँ भी डी लैम्डा बाई डी है, हमने अज्यूम किया था 1 सेंटीमीटर डी लैम्डा बाई डी को। तो ये हाफ डी लैम्डा बाई डी, फिर उसके बाद 1 डी लैम्डा बाई डी, आगे चलिए 3/2 डी लैम्डा बाई डी, सेकेंड मिनिमा था, डार्क पॉइंट ये आ गया। इस तरह से राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों में बना लीजिए। अब आपका ये जो फ्रेम है पूरा, ठीक है, ग्राफ का फ्रेम, इसमें आपको अपना कर्व बनाना है। कैसे बनाना देखिए, ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है सेंट्रल में और हाफ डी लैम्डा वाली लाइन ये है। तो यहाँ से ये कर्व आपका नीचे आ जाएगा, ऐसे इधर से भी नीचे आ जाएगा। स्मूथ कर्व बनाना है, यहाँ से आपको एक टर्न देना है। तो जहाँ जहाँ हाफ मिनिमा वाले पॉइंट है वहाँ नीचे लाके आपको इसे घुमाना है
और फिर ऐसे बनाते चले जाना है। फ्री हैंड से बनाइए, एक बार में बन जाएगा। आपको गैप इंक्रीज करके बनाना है, आपको कंजस्टेड लगे तो आप डी लैम्डा बाई डी को 2 सेंटीमीटर लेके भी बना सकते हो। इसी तरह से इधर भी चलाना है। ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसे चलता जाएगा। आप ब्रेक करके भी जो पॉइंट आपको समझ में आ गए हो तो उनके हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे नहीं बनाना, जब जैसे यहाँ पर पहुँचे तो ऐसे आना चाहिए, स्मूथ करवाना है, बीक नहीं आनी है कि आपने चोंच जैसा बना दिया, ये मत बनाइएगा, ये नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, सब एक जैसे वेट वाले हैं। सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर हाफ डी लैम्डा बाई, ये हाफ डी लैम्डा बाई आधा सेंटीमीटर मिनिमा हो गया, फिर और आधा सेंटीमीटर में आप चले तो डी लैम्डा बाई डी मैक्सिमा, फिर फुल हो गई वैल्यू, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए 3 डी लैम्डा बाई डी पोजीशन है और मिनिमा के लिए ये था 5/2 डी लैम्डा बाई डी। इस तरह से पूरा का पूरा फ्रेम आपका बन के रेडी हो जाएगा। 3-4 वेव दिखा दीजिए बस, 3-4 कर्व दिखा दीजिए बस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफ्रैक्शन के साथ, और वहाँ पर भी देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं हम।